तो दोस्तों कैसे हो, मैं आपके लिए नई वीडियो लाया हमारे चैनल AGOTM टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में ये आपको दिख रहा है iPhone X, जो कि इसका हमें स्क्रीन चेंज करनी। स्क्रीन तो दोस्तों सही है लेकिन ये डैमेज हो चुके हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है, देखिए मैं उसको लॉक करके बताता हूँ। देखिए ये स्क्रीन दिख रही है आपको, यहाँ से डैमेज है, ये दिख रही है ये डैमेज, यहाँ से डैमेज है, इसलिए इसको जो है चेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसकी स्क्रीन चेंज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों iPhone X, जो कि आपके सामने है। ये वाइट बैक साइड है वो दोस्तों, फ्रंट का ब्लैक। तो दोस्तों इसका स्क्रीन चेंज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको खोल लेते हैं। इसको हिट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आईफोन केवल लॉक के ऊपर जो है इसकी स्क्रीन लगी रही थी। तो इसको हम ये जैक की सहायता से निकालते हैं। इसको सावधानी से निकालना पड़ता है दोस्तों हमें, ताकि जो है हमारा फोल्डर वगैरह और नीचे के जो पत्थर रहता है वो डैमेज ना हो। तो इसको निकाल लेते हैं हम। कॉर्नर कॉर्नर से नीचे की सहायता से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी दोस्तों डैमेज है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इसको नीचे की तरफ से हमने कॉर्नर कॉर्नर जो है नाखून की सहायता से बस कॉर्नर कॉर्नर उठाना है ना। तो ये फ्रेम के बीच में से ऊपर की तरफ जो है थोड़ा गैप हो जाएगा, तो इसको साइड पोस्ट से हमको उठा लेना है ना। सिक्स जैसे नहीं करना, सिक्स क्योंकि ऊपर की तरफ जाता है और ये साइड में उठता है, इसके पत्ते जो है साइड में लगे रहते। तो ये पत्ते लगे हुए हम डिस्प्ले के केवल दो पत्ते हैं, और एक ये ऊपर का रिसीवर का पत्ता है, इसमें कैमरे वगैरह अटैच रहते हैं। तो सबसे पहले ये पत्ता हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यही सावधानी से निकालना। अगर ये पत्ता बाई चांस कट गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको जो सावधानी से हमको पत्ते को निकाल लेना है। तो उसको ध्यानपूर्वक आप निकालें, जल्दबाजी ना करें। तो ये रहा है, डिस्प्ले के दो पत्ते रहते हैं, एक टच का पत्ता रहता है और एक ही जो स्क्रीन का, जो जिससे स्क्रीन चलती है वो पत्ता रहता है। और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि ये रहता है हमारा कैमरा प्लस माई रिसीवर प्लस सेंसर। मतलब एक पत्ते में बहुत सारी चीज़ें अटैच रहती है। तो ये भी हमने निकाल लिया। तो ये निकल चुका आपके सामने, ये पूरा फोल्डर निकाल लिया है हमने iPhone X का। अब इसमें जो है हमको नया फोल्डर लगाना है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने ये फोल्डर, जिसमें जो है पुराने जो है कैमरे वगैरह लगे हुए रहते हैं। तो ये हम खोल लेते हैं इनके कैमरे वगैरह, क्योंकि इसको हमको जो है नए फोल्डर में लगाना रहता है। इसलिए हम जो है पुराने फोल्डर में से ये ऊपर का स्पीकर वगैरह है, जो कैमरा वगैरह है, ये अटैच रहता है। इसको हमको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जो है नया फोल्डर के साथ नहीं आते हैं पुराने फोल्डर, क्योंकि जो ओरिजिनल पत्ते रहते हैं ये फोल्डर के साथ कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, केवल फोल्डर ही आता है। मतलब टाइट डिस्प्ले मतलब स्क्रीन आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। अगर इसमें माइक की अटैच है तो भी ये पुराने फोल्डर का ही लगता है। तो हम इसको सावधानी पूर्वक निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें भी पत्ते बहुत पतले पतले हैं। इसको हमको बिल्कुल सावधानी से निकालना है, ज़रा भी लापरवाही नहीं करना है। बिल्कुल शांति से एकदम हल्के से निकाल लेना है, क्योंकि ज़रा से भी हम लापरवाही करेंगे तो दोस्तों पत्ता कट सकता है और ऐसा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमको सावधानी से एकदम एक एक बारीक चीज़ देख के ही हमको इसको निकालना है, क्योंकि इसमें माइक भी रहता है, ऊपर सेंसर भी रहता है, रिसीवर भी रहता है और साथ में कैमरे भी रहता है और एक रिंगर भी जुड़ा रहता है। ये आपको डब्बी दिख रही है, लंबी सी ये रिंगर है ना, लाउड स्पीकर के लिए। तो ये निकाल चुका है दोस्तों, ठीक। तो ये रहा हमारा सामने पुराना फोल्डर, जो कि डैमेज हो चुका था, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता ही दिया है। तो अब हम इसको रख देते हैं दोस्तों साइड में, क्योंकि अब हमको जो है नया फोल्डर निकालना था। हम वो बोर्ड को थोड़ा साइड में रख लेते हैं, ताकि हम दूसरा फोल्डर यहाँ ला सके। तो दोस्तों ये रहा फोल्डर, है ना। इसमें दोस्तों ये मैंने लगा लिया था, है ना, क्योंकि निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसी प्रकार से हम इसको लगा भी लेते हैं, कोई लगाने में कोई दिक्कत नहीं, बस निकालने में सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि
तो अब इसके जो है दोनों पत्ते हमको, मतलब 3 पत्ते हैं। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया था टच का पत्ता, तो सबसे पहले हम इसमें जो है ऊपर का पत्ता लगा लेते हैं, मतलब स्पीकर का पत्ता लगा लेते हैं ना। क्योंकि अगर हम फोल्डर स्क्रीन जो है डिस्प्ले और टच का पत्ता लगाएंगे तो ऊपर का पत्ता लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। इसलिए हम पहले ऊपर का पत्ता लगा लेते हैं, जो कि कैमरे का पत्ता है, स्पीकर का, मतलब फ्रंट का रिसीवर का पत्ता कहलाता है। उसके बाद ही हम दोस्तों जो है नीचे के पत्ते लगाएंगे दोनों, जो कि टच का पत्ता है और दूसरा जो है स्क्रीन मतलब डिस्प्ले का पत्ता है। ठीक। उसके बाद जो हम इसको रख लेते हैं। तो इसको दोस्तों चिपकाने की तो हमको ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इसमें सब जैक, जो भी इसके जैक रहते हैं उसकी सहायता से ये लग जाता है फोल्डर। इसमें हमको चिपकाने वाला कोई सिस्टम नहीं। अब इसको हम प्रेस कर देते हैं, थोड़ा लॉक, इसमें लॉक रहता है, लॉक की वजह से जो है फ्रेम के अंदर पूरा बैठ जाता है। तो आप प्रेस करें तो एक तो कॉर्नर कॉर्नर में ही प्रेस करें, बीच में प्रेस ना करें, एकदम कॉर्नर कॉर्नर, क्योंकि फ्रेम रहती है, फ्रेम को दबा देंगे। तो दोस्तों इसकी जो है फिटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये देख लीजिए जैसा कि मैं दबा रहा हूँ। अब हम इसको चालू करके देख लेते हैं, क्योंकि लग चुका है आपके सामने फोल्डर। बहुत आसान होता है दोस्तों लगाना, बस निकालने में सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि पत्ते वगैरह रहते हैं, जल्दबाजी में नहीं निकाला जाता। ये देख लीजिए ये फ़ोल्डर हमने लगा दिया है। ये मार्केट वाला फ़ोल्डर है, ओरिजिनल फ़ोल्डर नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे ये कैसा फ़ोल्डर है, इसके एकदम लोकल। तो ये मार्केट वाला फ़ोल्डर है, लोकल ही फ़ोल्डर है, ओरिजिनल फ़ोल्डर नहीं है। ये देख लीजिए ये बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब दिक्कत कुछ भी नहीं आती चलने करने में। ये देख लीजिए, देख लीजिए प्रॉपर चल रहा है दोस्तों।